हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम आकाश रजक है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 बिजनेस का, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स डिस्कस किए हैं। वीडियोस भी उसके जो है चैनल्स पे डले हुए हैं और ये हमारा रहेगा चैप्टर 3 जिसमें आज हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट के इस बारे में जान लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो एनवायरनमेंट जहाँ पे रहते हुए बिजनेस क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, और वो सारे फैक्टर्स जो कि बिजनेस को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट कहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब डायमेंशन नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब कि किस किस स्फीयर में बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो वर्क करता है, किस किस चीजों के कारण बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो भी मॉनेटरी पॉलिसी या मनी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, तो वो किस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करती है। यदि हम लीगल एनवायरनमेंट की बात करें तो लीगल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट जो लॉस वगैरह बनाती है, पॉलिसीज वगैरह जो बनाती है, उससे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है, उसको हम लीगल एनवायरनमेंट के अंदर बात करते हैं। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो जो चेंज इन टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के कारण हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट होगा, उसको हम कौन से एनवायरनमेंट के अंदर काउंट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ थर्ड जो सी ऑप्शन हमारा है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये हमारा एक डायमेंशन नहीं होता है ना। इसके अलावा हमारा एक और डायमेंशन होता है कौन सा, सोशल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये कुछ 5 डायमेंशंस होते हैं जहाँ पे बिजनेस क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड एज, है ना। अब यहाँ रेस्ट्रिक्शंस की मतलब बात कर रहा है क्या, कि किसी भी तरीके की रोक टोक, और किसी भी तरीके की रोक टोक मतलब जो लाइसेंसिंग वगैरह होती है किसी भी चीज की, यदि आप बात करो परमिशन वगैरह की, है ना, तो पहले वो चीज क्या हो, काफी रिजिड हो, और बाद में वो क्या हो जाए, चीज बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। और यदि वो चीज बड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है या वो चीज बड़ी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, तो वो हम जब हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो कि अडॉप्ट किए गए थे कब, 1991 में, जिसके अंदर 3 पॉलिसीज लेके आए थे हम, LPG, जिसको हम L के नाम से लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड G मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं जो लिबरलाइजेशन था उसका मतलब था कि और लिबरल करना या और इजी करना क्या, जो भी ट्रेड है या जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, लाइसेंसिंग है, उसको कम करना, ताकि इकोनॉमी में एक तेजी से क्या हो सके, बूम आ सके, एक तेजी से क्या हो सके, जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या कर सके, डेवलप कर सके। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, लोगों को, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उनको क्या करे, बढ़ावा दे, मतलब कि वो आए और बिजनेस को सेटअप करे। मतलब जो गवर्नमेंट का रोल है वो रिड्यूस करके जो प्राइवेट एंटिटीज है उनका रोल बढ़ाओ। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है हम खाली एक प्लेस तक लिमिटेड ना रहते हुए ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने बिजनेस को क्या करें, ग्रो करें। तो कहीं ना कहीं यदि हम ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन बेस्ट, प्राइवेटाइजेशन मतलब अभी हमने बात करी किसका, मतलब प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उनको बढ़ावा देना, है ना। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक तरीके से ग्लोबल रीच देना बिजनेस को, मतलब खाली एक लिमिटेड एरिया तक ना रह जाए। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, है ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हो या इंडस्ट्रीज को और ज्यादा क्या कर रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो, ताकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हो सके। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सी ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, जिससे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन विच ईयर मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 1991 में जो थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, है ना। और उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। The term globalization refers to, अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो अभी हमने डिस्कस किया, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है लोकली जो आप एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो या लोकली आपने जो मार्केट बना के रखा है उस मार्केट को एक्सटेंड करके एक ग्लोबल रीच, एक कंट्री में या एक नेशन में या एक मल्टीपल कंट्रीज में आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब रिडक्शन इन कंपटीशन ऐसा नहीं है ना, इसमें तो कंपटीशन बढ़ाना है कि आपस में और क्या है, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कंपनीज आके साथ में ट्रेड करें। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशन बढ़ेंगे तो इससे बिजनेस इजी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन फर्स्ट है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना क्या, नेशनल इकोनॉमीज को विद द ग्लोबल, मतलब
हम जो एक इंटरनेशनल इकोनॉमी है उस इंटरनेशनल इकोनॉमी को नेशनल इकोनॉमी के साथ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन एक इंटरनेशनल लेवल पर है वो हम डोमेस्टिकली भी उस चीज को लेके आ रहे हैं, या डोमेस्टिक जो फर्म्स है उनको भी एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द एनवायरमेंट, है ना। अब मेक इन इंडिया यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और ये पॉलिसी क्या कर रही है गवर्नमेंट की, पॉलिसी फोकस कर रही है कि जो भी प्रोडक्ट है हम उस प्रोडक्ट को कहाँ पे बनाए, इंडिया में बनाए। और जब भी वो प्रोडक्ट इंडिया में बनेगा तो उससे क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो होगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, मतलब वो कैसे रिलेटेड हो जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट से, क्योंकि सोशल मतलब सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक मतलब मनी से रिलेटेड, तो ऐसा कोई मॉनेटरी डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले रही है। रेट वगैरह अगर बात होती है तो बात होती है। टेक्नोलॉजिकल, कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऑप्शन जो सी है पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन अभी हमने डिस्कस करा, प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, पब्लिक का रोल क्या करना, कम करना, और प्राइवेट का रोल को क्या करना, बढ़ा देना। तो जो पब्लिक का रोल कम हो जाएगा, प्राइवेट का बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है प्रमोट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो ये नहीं होगा, है ना, ये तो फिर प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा ही। इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे रोल बढ़ा रहे किसका, प्राइवेट सेक्टर्स, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन यदि हम देखें इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो रेगुलेशंस से कभी भी बिजनेस क्या होंगे, तेजी से ग्रो नहीं होंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड का और प्राइवेटाइजेशन का कोई रिलेशन नहीं, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अ कंपनी इन इंडिया इंट्रोड्यूसेस अ न्यू ऐप, है ना। अब उसने एक नया ऐप लॉन्च किया, सर्विस टू ग्रोसरीज विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर वो क्या करेगा, ग्रोसरीज प्रोवाइड करेगा, डिलीवर करेगा। दिस डेवलपमेंट अलाइंस विद द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पीपल प्रेफरिंग ऑनलाइन शॉपिंग ओवर ट्रेडिशनल मेथड, है ना। तो कहीं ना कहीं लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं। जो ट्रेडिशनल है वो मार्केट में जाके कोई चीज खरीदते थे, अब वो मार्केट में जाते हुए कहाँ पे खरीद रहे हैं, ऑनलाइन उस चीज को परचेस कर रहे हैं। तो विच बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी, तो कहीं ना कहीं यदि वो किसका उपयोग कर रही है, किसका यूज कर रही है, वो ऐप बेस्ड सर्विस का प्रोवाइड कर रही है। ऐप बेस्ड सर्विस मतलब कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है काय के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो हम यहाँ पे यदि बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। लीगल एनवायरनमेंट, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन अपने स्फीयर में डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बिजनेस क्या कर रहा है, खुद को ग्रो कर रहा है। तो ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बैंड सर्टेन सिंगल यूज प्लास्टिक्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन, है ना। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, उन्होंने क्या करा, बैन कर दिया। किसको बैन कर दिया, सिंगल यूज प्लास्टिक को, ताकि क्या हो सके, पॉल्यूशन कम हो सके। अब बिजनेसेस यूजिंग दिस प्लास्टिक्स आर नाउ लुकिंग फॉर अल्टरनेट। अब बिजनेस क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट चीज के लिए मतलब एक तरीके से देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिप्रेजेंट अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं जो ये बैन किया, ये एक लीगल तरीके से बैन किया, कहीं ना कहीं एक लॉ बनाया होगा जिसके अगेंस्ट क्या हो गया, ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉ बनाएंगे तो ये हमारे कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएंगे, लीगल एनवायरनमेंट का। तो इकोनॉमिक हम देख चुके हैं, मॉनेटरी, सोशल, सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर चेंजेस आते हैं जिसके कारण बिजनेस अफेक्ट होता है, तो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, है ना, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस से या कंज्यूमर की चॉइस से टेक्नोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लॉन्च करे तो उससे भी टेक्नोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी फेवरेबल होनी चाहिए काय के लिए, टेक्नोलॉजी। इसके अलावा शिफ्ट इन कल्चरल ट्रेंड्स, मतलब जो एक कल्चर हमारा चला आ रहा है उसमें यदि कोई तरीके का चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा काय के लिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर नहीं है ना। सबसे पहला तो बिजनेस एनवायरनमेंट हम देखें, पहला फीचर डायनेमिक नेचर। डायनेमिक मतलब कीप ऑन चेंजिंग, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अनप्रेडिक्टेबल, है ना, आप कोई भी चीज पहले से सोच लो, ऐसा है, जरूरी नहीं है कि वो अगले दिन बिजनेस में वैसी ही चीज हो जाए। इसके बाद है सर्टेनिटी, सर्टेनिटी तो है ही नहीं, है ना, तो ये हमारे से नॉट ही पूछा रहा था, तो हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन बी जो होगा सर्टेनिटी, ये करेक्ट हो जाएगा।
इंटर रिलेटेडनेस मतलब सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, सिंपल है। बिजनेस है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, अदर बिजनेसेस है, फर्म्स है, इंडस्ट्रीज है, सब एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटेड होती है। और रिलेटिविटी होती है, रिलेटिविटी मतलब एक के कोई डिसीजन से सारे बिजनेस पे या सबके डिसीजन से किसी एक बिजनेस पे भी फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी जो था सर्टेनिटी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे टोटल 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन थे काई के बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के, चैप्टर 3 के। तो यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।